आज मैंने श्री केदारनाथ धाम में होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कल तक तो यहाँ पर बहुत ही खुशियों भरा माहौल था, लेकिन हमारे परिवार में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई। हमारे एक चाचा ससुर जी हैं, वो अचानक से कल रात को एक्सपायर हो गए, इसलिए हस्बैंड जी ने फिर से सिर मुंडवा रखा है ना। हमारे परिवार में पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। अगर आप कुछ दिन से प्रियंका योगी तिवारी के ब्लॉग फॉलो कर रहे हो तो आप डेली कुछ ना कुछ तो खैर उनके ब्लॉग में अलग देखने को मिलता ही है। 2 दिन में उनका एक ब्लॉग आता है उनके मेन चैनल पे, आप जाके वॉच कर लेना। तो भाई ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर जो पैसे वाला आदमी होता है वो हमेशा खुशी होता है, ऐसा नहीं है भाई। दुख की घड़ियाँ भी हर किसी के ज़िंदगी में आती रहती है और ये अपने ज़िंदगी के पार्ट्स है भाई। और बिना पार्ट्स का तो समझ सकते हो कोई मशीन भी नहीं चल पाती है। तो ये तो भाई आदमी की नेचुरल लाइफ है। बट अभी भी उनके ब्लॉग में जाके देखना, बहुत सारे कमेंट्स हेट उनको अभी भी मिल रहे हैं। लोगों ने बोलना छोड़ा ही नहीं है। और मैं कुछ लोगों को चुनिंदा भी किया जिनके कि मैं पर्सनली कमेंट्स देखता हूँ। उनके ब्लॉग में अक्सर जाके वो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ भाई, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बट ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा नहीं है भाई कि जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पे ही हर बात को लगा लीजिए। और दोस्तों वही है मंत्र, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि खुश रहने का तो भाई एक ही मंत्र है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव दिशा में लेके जाइए। तो वाकई में आप खुश रहोगे। और कोई भी दुख दर्द जितना भी होता है आपको, अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो उससे आपको लड़ने की शक्ति भी मिलेगी और आप अच्छे से अपने दुखों से सामना भी कर सकते हो। ठीक है। रही बात प्रियंका योगी तिवारी की, तो उनके ब्लॉग से भाई आपको केदारनाथ की यात्रा की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनके ब्लॉग को वॉच करना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना क्या क्या वो कह रहे हैं। सारी अपडेट वो टाइम टू टाइम देती रहती है और ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है भाई, क्योंकि आपको पता ही है केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई है। 2 मई से किवाड़ खुल गए हैं द्वार केदारनाथ के। तो आप भी यात्रा कीजिए, लेकिन यात्रा करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार प्रियंका योगी तिवारी के ब्लॉग ज़रूर देखें, करंट वाले। ठीक है। आपको यात्रा से संबंधित जो भी जानकारी होगी वहाँ मिल जाएगी। अब उनकी होटल का नाम भी बदल चुका है, संतोष होटल से अभिषेक होटल से उनका होटल का नाम अब जो है योगी होटल योगी बन चुका है। तो वहाँ जाके भी आप पता कर सकते हो। ठीक है। काफ़ी सटीक जानकारी उनके ब्लॉग से मिलती है। और बाकी जितने भी हेटर्स है भाई, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैंने पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में जितने भी इन्फ्लुएंसर है उत्तराखंड के, सबका सपोर्ट किया है जो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और काफ़ी खुशी भी मिलती है भाई मेरे को, ये खाली ब्लॉग पे बोलने के लिए नहीं, मेरे को वाकई में खुशी होती है जब उत्तराखंड का कोई आदमी इस तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तो उन्हें हेट पहुंचाने की जगह उन्हें प्यार सपोर्ट दीजिए। ठीक है। आप ब्लॉग भी उनका देखते ही हो, पूरा टाइम भी आप उनको देखते हो, क्योंकि लविंग सब्सक्राइबर तो कभी कभी ब्लॉग मिस कर भी देते हैं भाई, लेकिन जो हेटर्स होते हैं वो पूरा ब्लॉग देखते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं कमियां ढूंढने के लिए। ठीक है। तो उन ये सब ढूंढने की बजाय भाई उनमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें। मैं ये जानता हूँ कि चाहे कोई कितनी भी एडिटिंग कर दे अपने ब्लॉग में, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है जो आदमी एडिट नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी की सोच के परे तो आदमी नहीं सोच सकता है। आप खुद ही समझ सकते हो, मैं जैसे ब्लॉग बना रहा हूँ पूरे दिन का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी को पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन मेरे व्यू से वो चीज़ें अच्छी होंगी, या मेरे लवर जो सब्सक्राइबर है उनकी व्यू से वो चीज़ें अच्छी होंगी। तो उनको तो मैं एडिट नहीं कर सकता भाई। ठीक है। और करूँगा भी क्यों, नहीं कर सकता। लेकिन कुछ हेटर्स उन्हीं बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और भाई रात दिन उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। ठीक है। बाकी प्रियंका योगी तिवारी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लोगों ने बहुत कोशिश की उन्हें हेट पहुंचाने की, उन्हें डाउन करने की, बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप देख ही सकते हो। ठीक है। आजकल लगभग सारे यूट्यूबरों में सबसे पॉपुलर है वो। ठीक है। आप उनके ब्लॉग पहले के और अब के दोनों देख सकते हो, अलग अलग प्रकार के, लेकिन अब उनकी रीच काफ़ी अच्छी जा रही है और बड़े भी क्यों नहीं भाई। ठीक है। अच्छी ब्लॉगर है, अच्छी इन्फ्लुएंसर है और सबसे अच्छी इंसान है भाई। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप
अपने तरीके से भी जज कर सकते हो, लेकिन बस आपको सिर्फ इतना करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव ही सारी बातें लोगे तो ज़रूर आपको उनके ब्लॉग अच्छे लगेंगे और आप उनके वाकई में पसंदीदा सब्सक्राइबर भी बन जाओगे। ठीक है, हेट पहुंचाने से क्या होगा भाई, आप कहाँ हो वो कहाँ है, आप सिर्फ एक कमेंट्स के जरिए अपनी नेगेटिविटी दिखाते हो, उससे आपका नुकसान ही होता है। जो लोग आपका वो कमेंट्स पढ़ते हैं उनको भी भाई अच्छा फील नहीं होता है, गंदा ही फील होता है। बाकी दोस्तों आपको पता ही होगा और कुछ लोगों ने अगर गेस किया होगा तो ये सब जो नफरत की राजनीति है ये कुछ ही टाइम से यूट्यूब की दुनिया में आ रही है। ठीक है, उत्तराखंड में आप देख ही रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी ब्लॉगर है जितने भी जो फेमस है और जो आगे बढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से अपनी ईमानदारी से, लोग उनको डाउन करना चाहते हैं। इसके पीछे भी भाई देखो हमारी जो भाईचारा है आपस का उत्तराखंड का, उसको कम करने का प्रयास किसी का हो सकता है। इसमें बड़ी बड़ी साजिशें भी शामिल हो सकती है। हालांकि आपको इतना आगे का नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो भी लोग इनके ब्लॉग में इनके जो पहाड़ी लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग ही ये ज़्यादातर दिखाते हैं, जिनसे कि पहाड़ों का प्रचार प्रसार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है भाई। ठीक है, तो आपको जो नेगेटिव कमेंट्स दिखते हैं उनको रिप्लाई करना है ज़रूर, और उनको अपने तरीके से रिप्लाई करो आप, मेरे कहने से नहीं, जो आपको लगता है। ठीक है, तो नेगेटिव कमेंट्स ज़रूर देखना है इनके जितने भी लोगों के हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको लाइक ज़्यादा मिले होते हैं, वो टॉप ऑफ कमेंट्सों में आते हैं। ठीक है, तो उन कमेंट्सों को चूज़ करें। और देखो सर्च करने की इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है कि वो कमेंट्स कौन कर रहा है, किस आईडी से कर रहा है। आजकल तो बहुत तरीके हैं हेट फैलाने के, तो आपको सिर्फ उन कमेंट्सों का रिप्लाई करना है अपने अंदाज में। ठीक है, बाकी दगड़ियों केदारनाथ यात्रा चालू हो गई है। आजकल मौसम हालांकि 1-2 दिन से थोड़ा बारिश वाला हो रखा है, बट बाकी अपडेट आपको प्रियंका योगी तिवारी के चैनल से मिली जाती होंगी, हमको भी वहीं से मिलती है क्योंकि हम भी केदारनाथ से काफ़ी दूर हैं। एग्जैक्ट जो जानकारी मिलती है उनके चैनल से मिल जाती है और वो सही जानकारी भी देते हैं टाइम पे, तो आप वहां जाके वॉच कर सकते हो। बाकी जिन लोगों का भी मकसद है केदारनाथ घूमने का, 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, तो आप ज़रूर अपनी यात्रा करें और हमारी यही दुआ है कि आपकी यात्रा भी सफल हो। ठीक है, और मेन बात मैंने आपको बताई दी है कि दुख सुख तो भाई हर किसी की ज़िंदगी में लगा रहता है। अगर आप अपने दुख के आगे किसी और के दुख को कुछ समझो ही नहीं तो ये तो कोई बात नहीं होती है। और पैसे में बिल्कुल भी सुख दुख को कभी नहीं तोलना चाहिए। ठीक है, पैसा आदमी के पास जितना भी हो, बहुत ज़्यादा भी हो, तब भी वो दुखी रहता है। और अगर कोई गरीब है भाई, दिहाड़ी मजदूरी करके भी अपना जीवन यापन कर रहा है, तो अपने लिए तो सबसे बड़ा अमीर वही है। ठीक है, तो बाकी मेरा मकसद यही था कि जो लोग, हालांकि हेटर्स कम हो चुके हैं प्रियंका योगी तिवारी के, बट जो लोग चुनिंदा अभी भी हैं जो रोज़ डेली उनके ब्लॉग में जाके इस प्रकार के हेट्स कमेंट्स पहुँच फैला रहे हैं, उनसे मैं यही करूँगा कि भाई, यही कहूँगा कि सुधर जाओ। ठीक है, खुद ही सुधर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव रहोगे तो आपको भी नेगेटिव ही जवाब मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए जुड़ते हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो चैनल को। रिएक्शन और पहाड़ी लाइफ स्टाइल वाली ब्लॉग मेरे चैनल पे आपको दिखाई देती है। रिएक्शन भाई मैं सिर्फ उन्हीं ब्लॉगों पे देता हूँ जो मेरे को लगता है कि हमको देना चाहिए। बाकी मैं फालतू के रिएक्शन कभी भी आप मेरे चैनल पे जाके देख लो, मेरे को मैं नहीं देता हूँ भाई। ठीक है, ज़्यादातर मेरा ब्लॉगिंग का ही रहता है। तो इतना ही आज मैं कहना चाहता था, क्योंकि मैंने कल ही प्रियंका योगी तिवारी का वो वाला ब्लॉग देखा, तो वहाँ भी मैंने हेट्स कमेंट्स काफ़ी देखे जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।